नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज धामी सरकार की कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। आपको बताते चले कि बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। मंत्रिमंडल की बैठक में पंचायती राज, ग्राम विकास, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, राजस्व, वित्त और आपदा प्रबंध जैसे संबंधित विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि कई अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई। देहरादून उत्तराखंड धामी सरकार की जो कैबिनेट की बैठक है वो संपन्न हो गई है और जिसमें आपको बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई। उत्तराखंड में 11 जुलाई से पवित्र कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। आपको बताते चले कि इस पवित्र यात्रा में देश के कोने कोने से 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले कि कांवड़ियों की सुरक्षा और कांवड़ के दौरान नियमों का पालन कराने के साथ साथ यात्रा को व्यवस्थित करने को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांवड़ मार्गों पर वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जा रही है और साथ ही साथ कांवड़ यात्रा में नशा मुक्ति का भी संदेश दिया जा रहा है। कांवड़ियों से कांवड़ के नियमों का पालन करने की भी अपील की गई है। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि सुरक्षा को लेकर पिछले दिनों हरिद्वार में अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए थे और साथ ही साथ इंटर स्टेट अधिकारियों की मीटिंग भी हुई और सभी राज्यों से व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा भी की गई। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और कांवड़ मेला हमारा बहुत बड़ा मेला होता है जिसमें पूरे देश भर के कांवड़ यात्री आते हैं और उनका केंद्र हमारा राज्य के आसपास, हरिद्वार के आसपास का पूरा क्षेत्र बन जाता है। ऐसे में अनेक व्यवस्थाएं कांवड़ मेले के निमित्त करनी पड़ती हैं। वो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण भी होता है, लेकिन हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी अच्छी कांवड़ यात्रा हो उसके लिए प्रशासन के लोगों के साथ, पुलिस विभाग के साथ, जिला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगातार हमारी समीक्षा बैठकें चल रही हैं। पिछले दिनों मैंने हरिद्वार में ही सभी विभागों के साथ बैठक की थी। उससे पहले हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इंटर स्टेट मीटिंग भी की गई है। उसमें कुछ बातों पर जो सभी राज्यों को इस यात्रा में सहयोग करना है, अपने आने वाले जितने कांवड़ यात्री हैं उनको भी कुछ बातें बतानी भी हैं कि यात्रा के नियम हैं। कांवड़ हमारी जो बड़ी हो जाती है कई बार लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती है। इसके अतिरिक्त डीजे इत्यादि की बातें हैं। नशा मुक्ति का संदेश भी इस यात्रा से देना है। ये यात्रा पूरी तरह से साफ स्वच्छ हो, क्योंकि मानसून का समय भी है। तो सभी से हमारा ये भी अनुरोध रहेगा, स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखें। साथ में जो यात्रा के नियम हैं, यात्रा के नियमों का भी जरूर सभी पालन करें तो भगवान का और आशीर्वाद मिलेगा। स्वच्छता में हमेशा लक्ष्मी जी का भी वास होता है, भगवान की भी कृपा होती है। तो सभी हमारे आने वाले कांवड़ यात्री इन बातों का भी जरूर ध्यान रखेंगे और हम सबका स्वागत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। तो वहीं आपको बताते चले कि आज नामांकन सत्यापन का आखिरी दिन है और जिसके बाद नाम वापसी फिर चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता चुनावी मैदान में अपने समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में उतरेंगे। तो आपको बता दें कि जिसे लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने कहा कि बीजेपी पंचायत चुनावों में जीत को सुनिश्चित करेगी और जिसको लेकर बीजेपी विधायक, मंत्री, सांसद, पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री भी चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर के सभी हमारे समर्थित उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन करवा दिए हैं और शीघ्र ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सांसद लोग, सभी लोग जो हैं चुनाव की जनसभाओं में शिरकत करेंगे कि कुछ समय बाद, क्योंकि 14 तारीख तक
जो चुनाव के चिन्ह हैं वो आवंटन हो जाए, क्योंकि इसमें सिंबल नहीं होता है, इसमें जो चिन्ह है नाम के अनुरूप किसको कौन सा चिन्ह मिलता है, तो प्रत्याशियों को चिन्ह एक बार आवंटित हो जाए। उसके बाद हमारे तमाम जो स्टार प्रचारक हैं, जो हमारे नेतागण हैं, वो सभी क्षेत्रों में अपने समर्थित उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और जीत का बिगुल फूकेंगे। कि संयुक्त ट्रेड यूनियन के आह्वान पर, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर इंटक भी शामिल है, ये भारत बंद की आज एक कॉल दी गई है देशव्यापी, जो औद्योगिक हड़ताल है इससे सरकार को हम संदेश देना चाहते हैं कि सरकार ने जितने भी श्रम कानून हैं उनको कमज़ोर करने का काम किया है मोदी सरकार ने, भाजपा की भ्रष्ट सरकार ने, और किस प्रकार से रोजी रोटी का संकट आज आम जनमानस पे गरीब के सामने आ गया है, उसको देखते हुए आज ये राष्ट्रव्यापी औद्योगिक हड़ताल है और उत्तराखंड में भी इसका काफ़ी असर दिख रहा है। काफ़ी हमें सहयोग समर्थन हर एक जगह से मिल रहा है और आज हम जाकर अभी डीएम के माध्यम से महामहिम को राष्ट्रपति जी को ज्ञापन प्रेषित करेंगे, जिसमें तमाम मुद्दे हैं कि किस प्रकार से जो श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है, उनको कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है, उसको रोका जाए और जो गरीबों के आशाएं उजाड़ने का काम किया जा रहा है, रोजगार का संकट आज है। हरिद्वार से लेकर शिवालयों तक कांवड़ यात्रा की गूंज है, लेकिन अब संत समाज इस पवित्र आस्था की डोरी की शुद्धता को लेकर सजग हो गया है। आपको बताते चले कि सवाल है कि जो कांवड़ शिव भक्त कंधों पर लेकर 100 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, क्या वह कांवड़ वैसे ही पवित्रता से बन रही है जैसी अपेक्षा की जाती है। हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधनंद गिरी ने इस पर कहा कि हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैर हिंदू प्रवेश ना करे, यह कानून है। अगर सरकार इस कानून का पालन कराना सरकार की जिम्मेदारी है। और उन्होंने यह भी कहा कि हम तो सरकार को 2 से 3 दिन दे रहे हैं कि सरकार चिंतापूर्वक इस्लाम के जिहादियों को हर की पौड़ी क्षेत्र में प्रवेश ना होने दे, और यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो हरिद्वार के साधु संतों के द्वारा इस काम को किया जाएगा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि जो रोजाना मांसाहार करते हैं वह कांवड़ को मांसाहार करते हुए बनाएंगे और थूक मूत्र जिहाद करते हैं। तस्वीर ने अब किया है काम। हम लगातार कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैर हिंदू प्रवेश ना करे, ये कानून है। तो हम अगर कानून पालन कोई नहीं कराएगी, सरकार की जिम्मेदारी है। हम तो अब भी सरकार को कह रहे हैं, हम सरकार को 2-3 दिन दे भी रहे हैं कि सरकार चिंतापूर्वक इस्लाम के जिहादियों का प्रवेश ना होने दे, और अगर नहीं करेंगे तो हम इस काम को करेंगे। रही बात यशवीर की, यशवीर ने हमसे प्रेरणा लेकर के इस काम को करना शुरू किया है, तो बहुत बहुत उसको भी शुभकामनाएं। वो हमारे अभियान में, क्या हिंदू समाज का अभियान है, सनातन का अभियान है, तो प्रत्येक सनातनी का काम है और उस काम को यशवीर ने किया है। या यशवीर जैसे और जवान लोग खड़े हों तो उनका हम बहुत हृदय से स्वागत करते हैं। हाँ, आपने बहुत ठीक बात कही कि वो डेली जो मांसाहार करते हैं वो कावड़ को मांसाहार करते हुए बनाएंगे, एक बात। और दूसरी बात, उनका अनुभव आया है कि कुछ नहीं तो थूक जिहाद करते हैं वहाँ, क्योंकि वो ये कहते हैं थूक से पवित्र होता है। उनके यहाँ थूकना किसी भी क्षेत्र में उसकी पवित्रता है, और सनातन में थूक से अपवित्रता बढ़ती है। तो थूक जिहाद और मूत्र जिहाद वो करके कावड़ बनाते हैं, जिसके कारण से कावड़ की जो पवित्रता है वो दूषित होती है। कावड़ की पवित्रता दूषित न हो, कावड़ शुद्ध पवित्र रहे, और तो इसके लिए हम लोगों ने अभियान चलाया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क का दौरा किया था। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री को जिस जिप्सी में कॉर्बेट की सैर करवाई गई थी उसकी सुरक्षा ऑडिट नहीं की गई। आपको बताते चले कि इस गाड़ी की फिटनेस भी 5 साल पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी, और इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में बड़ा खिलवाड़ मानते हुए अब जांच के आदेश दिए गए हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस विषय में जांच के आदेश की भी
बात कही है। तो वहीं आपको बताते चले कि जिस गाड़ी में मुख्यमंत्री कॉर्बेट के भीतर घूम रहे थे, उसी गाड़ी में कॉर्बेट के निदेशक साकेत बडोला भी मौजूद थे। लेकिन एक बार फिर से यह जानने की कोशिश नहीं की गई कि गाड़ी को चुनने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले ली जाए। अब खबर रामनगर से है, जहां नगर पालिका परिषद के द्वारा उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। तो वहीं आपको बताते चले कि शिविर में मौजूदा लोगों ने उत्साह दिखाते हुए रक्तदान करने के साथ साथ सभी लोगों से जागरूक रहने की भी अपील की गई। तो वहीं आपको बताते चले कि शिविर का शुभारंभ करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने यह कहा कि सभी लोगों को रक्तदान करने के प्रति बढ़ चढ़कर भागीदारी करनी चाहिए। उन्होंने आगे यह भी कहा कि नगर पालिका प्रशासन के द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार के शिविर आयोजित करते हुए जनता को राहत दी जाएगी। और साथ ही साथ शिविर नगर की सामाजिक संस्था फाउंडेशन के सहयोग से लगाया गया है, जिसमें कि आपको बताते चले कि लोगों को जागरूक भी किया गया है। ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मोहित भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, जो 18 साल से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। आजकल कहाँ है, ऐसे कम लोग हैं बहुत जो गिनती में नहीं आते। और फिर डोनेट करने वालों का बड़ा एहसान है कि जो अपनी तन से खून और मन से खून दान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात। मैं इसमें सभी दानदाताओं को और मोहित भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, हमारी संस्था दया फाउंडेशन के नाम से लगभग पूरे उत्तराखंड में वर्क करती है और भारत के किसी भी कोने में अगर किसी को रक्त की आवश्यकता होती है तो उसे रक्त उपलब्ध कराने के लिए हम पूरा प्रयास करते हैं और 90% सारे केस सॉल्व भी होते ही हैं ऊपर वाले की कृपा से। और लगभग हर महीने 2 महीने में हमारा रक्तदान शिविर लगता रहता है। जागरूकता सभी में आनी चाहिए कि हमारे देश के अंदर केवल 2 करोड़ प्रति वर्ष यूनिट ब्लड की आवश्यकता होती है, जिसमें अगर हमारे देश की 1 से 1.5% आबादी भी रक्तदान करने लगे तो वो इजीली पूरी हो जाएगी। लगभग रोज के 2000 लोगों की जान रक्त न मिलने के कारण जाती है। केवल हमारे देश के 1% भी रक्तदाता तैयार हो जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, सभी रक्तदान करने आगे आएँ और लोगों की जान। बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। जी हां, आपको बताते चले कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई यात्रा की बात कही थी, लेकिन अब रेल सफर भी आम आदमी की पहुंच से बाहर जा रहा है। करण बाहरा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि सरकार आम आदमी को राहत देने की बजाय महंगाई बढ़ाने में जुटी है। उन्होंने रेलवे किराए बढ़ोतरी को गरीबी विरोधी बताया। तो साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अब तो आम आदमी के लिए रेल यात्रा भी बेहद मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। देखिए, 11 साल जो है मोदी जी की सरकार को हो गए हैं और 11 सालों में जो इन्फ्लेशन रेट है, जो मुद्रा अपस्फीति है, उसके हिसाब से मुद्रा का जो डिवैल्यूएशन होता है उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे जो प्राइस हाइक हुई है वो नगण्य है, ना के बराबर है। और पिछले कांग्रेस सरकार के कार्यकालों में हुई बढ़ोतरियों से अगर आप उसका कंपैरिजन करेंगे तो वो बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी आपको उस समय दिखेगी। उसकी तुलना में ये लगभग ना के बराबर है। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में बौछारों की दौर लगातार जारी है। रुक रुक कर वर्षा भी हो रही है और जिससे तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आपको बताते चले कि देहरादून की बात की जाए तो अधिकतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में भी पारा लगातार कम हो रहा है और इसके अलावा पहाड़ों में भी कई स्थानों पर लैंडस्लाइड के कारण आवाजाही पूरे तरीके से प्रभावित हो रही है। तो वहीं आपको बताते चले कि लगातार हो रही बारिश के कारण नदी
नाले लगातार उफान पर है और आसपास के क्षेत्रों में खतरा भी बना हुआ है। चमोली जनपद में बादल फटने से ग्रामीणों के खेत खलिहान को भारी नुकसान पहुंचा है, तो वहीं मौसम विभाग ने आज देहरादून समेत अन्य जिलों में भी भारी चेतावनी को जारी किया था। और जिसके चलते आपको बताते चले कि मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, बागेश्वर और नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। साथ ही साथ लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। संयुक्त ट्रेड यूनियन के बुलावे पर पूरे देश में सभी ट्रेड यूनियन राष्ट्रीय औद्योगिक हड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं आपको बताते चले कि देहरादून में भी इंटक के द्वारा ट्रेड यूनियन के सदस्यों के साथ इस हड़ताल को लेकर जो है आगे बढ़ाने का काम किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि जिसमें जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो वहीं आपको बता दें कि इंटक यूथ के प्रदेश अध्यक्ष पंकज छेत्री ने कहा कि पूरे देश में इस समय ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए श्रमिकों पर रोजी रोटी का संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि श्रम कानून के उल्लंघन के चलते उनका रोजगार छिन रहा है। और इसलिए राष्ट्रपति से मांग की जा रही है कि वह सरकारों को निर्देशित करे और श्रम कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जितने भी खाली पद पड़े हैं उन सबको आशा आंगनबाड़ी भोजन माता हो चाहे परियोजना आंदोलन। खबरों में आगे बढ़ते हैं। साइबर युग में जब लोग रिश्तों को औपचारिकता मानने लगे हैं, ऐसे में अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो कि रिश्तों को अहमियत देते हैं। आपको बता दें कि ये रंग इन दिनों पवित्र कांवड़ यात्रा के दौरान खूब देखने को मिल रहा है, जहां पर कांवड़ उठाने के साथ साथ बच्चे अपने माता पिता के लिए श्रवण कुमार बनकर उनको पालकी में बैठाकर तीर्थों की यात्रा करवा रहे हैं। और ऐसे में बात करें एक ऐसे बेटे की जो कि अपनी मां को पालकी में बिठाकर पवित्र यात्रा करा रहा है। आपको बता दें कि संजू बाबा जो कि अपनी मां पुष्पा देवी को पालकी में बिठाकर गंगा जल के साथ लेकर जा रहा है। आपको बता दें कि संजू बाबा अलीगढ़ के बिलखोरा गांव का रहने वाला है और संजू बाबा का कहना है कि कुछ नहीं बस सेवा है, माता पिता की सेवा है, जो भी कुछ है सब सेवा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 15 दिन में अलीगढ़ में वह पहुंच जाएगा और ऐसे में उसने आगे यह भी कहा कि मेरा जैसा भाई, मेरे जैसा बेटा हर घर में होना चाहिए। वहीं मां पुष्पा देवी ने बेटी की खुशी के लिए भगवान से प्रार्थना की। कुछ नहीं, बस सेवा, माता पिता की सेवा, बेजुबान जीव जंतु की सेवा, आश्रम की सेवा, संत समाज की सेवा, जो भी कुछ है सब सेवा है हमारी। माता जी की सेवा के कारण जो है जल ले जा रहे हैं, सबकी सेवा, यात्रा करा रहे हैं बैगी में बिठा करके। तो ये जल चढ़ाएंगे आप कितने दिन में पहुंच जाएंगे? 15 दिन में। 15 दिन में। कौन सा गांव है आपका? मेरा गाँव बिलखोरा है। अच्छा, कौन सा जिला पड़ता है? अलीगढ़। अलीगढ़। खैर तहसील, पोस्ट श्यामपुर, गाँव बिलखोरा। तो आज लेके जाओगे, 15 दिन बाद पहुंचोगे? माता जी क्या नाम है आपका? पुष्पा देवी। माता जी ये बेटा आपके यात्रा करा रहे हैं, क्या कहोगे इनके लिए? अच्छा, आगे संतान बढ़ाने की धन दौलत से सुखी खुश रहें, जैसे मेरी आत्मा खुश रख रहे हैं, जैसे ये खुशी रहें सदा सदा। माता जी आज के ज़माने में कोई माता पिता को रोटी भी नहीं देता और आपके बेटा श्रवण कुमार बन करके आपको जो यात्रा करा रहे हैं, क्या कहोगे इसको लेकर के आप? भगवान खुश रखे जनी। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ धामी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। आपको बताते चले कि नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में प्रशासन के द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई के तहत अब तक कुल 17 अवैध मदरसों को सील कर दिया गया है। तो वहीं रामनगर के उप जिला अधिकारी प्रमोद कुमार ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 1.5 माह में यह कार्रवाइयां की गई हैं और जहां आगे भी यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि जिन मदरसों को सील किया गया है वे सभी रामनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते थे और साथ ही साथ प्रशासन के द्वारा की जा रही यह कार्रवाई शिक्षा एवं भवन मानकों की जांच के आधार पर की जा रही है। जिन मदरसों की वैधता, पंजीकरण और संचालन संबंधित दस्तावेजों में खामियां पाई गई हैं, उन्हें चिन्हित कर बंद किया गया है।
देखिए, रामनगर क्षेत्र में काफी समय से अवैध मदरसों को लेकर सूचना प्राप्त हुई थी। इसके द्वारा हमारा लगभग पिछले 1 से 1.5 माह से बीच में हम लोगों ने कई मीटिंग्स भी करी और पूरा प्रचार प्रसार करके मदरसों का औचक इंस्पेक्शन भी किया गया। इस प्रकार अभी तक हमने कुल 17 मदरसे बंद और सील किए गए हैं और हम अभी भी चेक कर रहे हैं कि कोई ऐसा मदरसा तो अवैध रूप से गतिमान नहीं है। अगर जैसे कोई सूचना प्राप्त होगी तो उसको भी सीज किया जाएगा तथा उनके खिलाफ। अब खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पर धारचूला में देर रात बादल फटने की घटना सामने आई। आपको बताते चले कि इस घटना में तीजम वतन को जोड़ने वाला लकड़ी का पुल तेज बहाव के कारण बह गया। तो वहीं आपको बताते चले कि बादल फटने के चलते क्षेत्र में अन्य नदियों और नालों में भी लगातार जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और जिससे कई अन्य पैदल पुलों के बहने की भी सूचना है। हालांकि आपको बताते चले कि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है और साथ ही साथ ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल देखा जा रहा है। आपको बताते चले कि प्रशासन ने घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव की टीमें मौके पर पहुंच गई थी और जहां उनकी ओर से पूरी टीम की तरफ से कार्य किया गया। आपको बता दें कि प्रभावित ग्रामीणों को लगातार मदद पहुंचाई जा रही है। तो वहीं स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। देखिए, कल रात 8 जुलाई को यहाँ पर भारी वर्षा होने के कारण जो आप सामने देख रहे हैं नकल गाड़ बोलते हैं इसको, इस गाड़ में भारी वर्षा के कारण बादल फटने से यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मोटर पुल था। मोटर पुल यहाँ से लगभग आगे को 500 मीटर 1000 मीटर के करीब पुल बह चुका है वहाँ पर। तो पुल बहने के बाद अभी हम ग्राउंड जीरो से हैं, देख रहे हैं। आपको बताएंगे जो जाता है सुनूर पड़ता ग्राम पाना उनका कितने लोगों को जोड़ने वाला पुल है। पुल अभी कहीं नामो निशान पुल का ग्राउंड जीरो से कोई पुल दिख नहीं रहा हमें। अभी ऊपर लगभग 350-400 की आबादी रहती है, स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल के रोज आने जाना यहाँ पर टिकट लगा रहता है। आप देख सकते हैं काफ़ी खराब और गंभीर बनी हुई है। इस कंडीशन में अब यहाँ पर दूसरा वैकल्पिक पुल बनाने का कोई ऑप्शन नहीं बनता और हम गुजारिश करते हैं शासन प्रशासन से कि कैसे भी कर हमारे क्षेत्र की पब्लिक के लिए हेली की व्यवस्था की जाए और वैकल्पिक पुल की भी व्यवस्था की जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।